इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरियां गई हैं, काम धंधे मंदे पड़े हैं, तो पैसे उधार देने के नाम पर करोड़ों की जालसाजी भी हुई है। एक MBA छात्रा ने मोबाइल ऐप के जरिए 5,000 रुपए उधार लिए। उसे धमकियां इतनी मिली जो जान पर भारी पड़ गई। उषा मनी का कहना है कि उनकी बेटी ने लगातार आ रहे फोन कॉल्स और उत्पीड़न की वजह से खुदकुशी करके जान दे दी। मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट, फर्जी CBI नोटिस और आधार और पैन कार्ड ब्लॉक करवाने की धमकी। हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस पर ऑनलाइन लोन ऐप के मामले में कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। ये मनी लेंडिंग स्कैम कोविड पीरियड के दौरान एक बहुत बड़ी स्कैम बनकर उभर रही है। वो एप्स आपको इजीली लोन ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली आपको प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन बाद में उसी एक छोटी अमाउंट ऑफ लोन से आपका इतना फायदा उठाती हैं और आपको एक्सप्लॉइट कर देती हैं। नहीं गया ना, पैसा है नहीं है, भीख मांग लो, किधर से भी बाइक किधर भी ले, पैसा लो, लेकिन पैसा भरना ही है। ये एक तरह का मनी ट्रैप है जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं। आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा फिर तीसरा लोन लेते रहते हैं और एक ऐसा टाइम आता है जब ये कंपनीज आपको लोन देना बंद कर देती हैं। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से नाम पढ़कर सुनाए जा रहे हैं आपको, आप दंग रह जाएंगे कि ये नाम इनके पास कैसे पहुंचे। जब आप 7 दिनों में आप लोन अपना चुका नहीं पाते, एक तो ये आप पे डबल इंटरेस्ट लगाते जाएंगे, 5,000 का लोन ये लाखों तक पहुंचा देंगे। सर ये तो आप हरासमेंट ही कर रहे हो मेरे साथ। पेमेंट नहीं आया तो हरासमेंट क्या होता है देखना, समझा? तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारा भिखारी, जल्दी पेमेंट कर। अगर आप इनको ये कहो कि हम आपके कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका कॉल रिकॉर्ड करके हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे या हम मीडिया में दिखाएंगे, मालूम है क्या कहते हैं, जो करना है कर लो। इंडिया में 4G इंटरनेट आने के बाद एक तरह का डिजिटल रेवोल्यूशन आया है। जहां 2015 में सिर्फ 30 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, वो आज बढ़कर 70 करोड़ तक हो चुके हैं। मेरे पीछे आप एक लंबी कतार देख सकते हैं लोगों की, और ये लंबी कतार लगी है सिर्फ इस सिम कार्ड को हासिल करने के लिए। जी हाँ, ये है जियो नेटवर्क का सिम कार्ड, जिसको लेकर लोगों के अंदर एक क्रेज, एक दीवानगी नजर आ रही है। टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। जियो लॉन्च्ड इट्स सर्विसेज ऑन September 5th of last year. Today, just 170 days later, Jio has crossed the 100 million customer mark. Currently, India is in one of the worst economic slowdowns, but despite this, a company called Jio is thriving. In a matter of 4 years, its user base has grown from 0 to more than 385 million users, making it the world's fastest growing telecom network. ऐसे में अगर आपके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस है तो आपके पास 70 करोड़ लोगों की मार्केट है, जिसे आपको अपने बिजनेस की नेचर के हिसाब से अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच आउट करना है। यही रीज़न है कि आजकल हर कंपनी अपनी ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है और उन्हें सेल भी कर रही है, और इसी ऑनलाइन मार्केट का फ़ायदा उठाकर करोड़ ऑफ रुपीस का स्कैम कर चुकी हैं कुछ मनी लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऐप्स, जिन्हें हम इंस्टेंट लोन ऐप्स के नाम से भी जानते हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, और इसकी मार सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग, जब मध्यम वर्ग से जो नीचे है, जो गरीब तबका है, उस पर पड़ी है। उनका जो घर का एक सिस्टम था वो पूरा बिगड़ चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाधाएं आ चुकी हैं, जो जिसका कारण सबसे बड़ा है कि पैसा, कितना पैसे ट्यूशन फीस देनी है, कितना से घर का खर्च चलाना है, ये पूरा सिस्टम बनाया होता था। अब क्या हुआ कि उनका जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया, क्योंकि किसी की जॉब छूट गई, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, उससे क्या हुआ कि उनको 5-10 हज़ार की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि महीने में घर चलाने के लिए इतना पैसे चाहिए ही चाहिए। The size of the instant money lending online app business is mind-boggling, and its boom seems to be coinciding with the COVID pandemic, when people lost jobs and they were desperate for money. Telangana police has now written to Google to remove as many as 200 online apps, and the big challenge for them is going to be to track the flow of money
possibly in and out of the country. आजकल लोन लेने के अलग अलग सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम लोन ले सकते हैं, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक बैंक्स में आपको अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज NBFC. NBFC are non-banking financial companies which are registered under Companies Act. सो NBFCs भी आजकल लोन प्रोवाइड करती हैं एंड पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं, बट कंपैरेटिवली बैंक्स के वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं। लेकिन उनका एडवांटेज ये है कि आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन से एज कम्पेयर टू आप बैंक में आपको जितना डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा उसकी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगी। लोन लेने का एक और तरीका भी है जो काफ़ी कम पॉपुलर है, जो हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज से ले सकते हैं। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी हम लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं। हम लोग जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, हम लोग अगर चाहें तो हम लोन वहाँ से भी ले सकते हैं अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट। और एक तरीका है लोन लेने का जो है प्राइवेट लेंडिंग। सो हम मार्केट में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट लेंडिंग, बट मेरे हिसाब से वो तरीका बहुत लेस प्रेफरेबल होना चाहिए, बिकॉज जो मनी लेंडर्स हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं उस चीज़ में और वो आपको हायर से हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि अगर कोई हमारे पास आया है तो वो बैंक या NBFCs की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। बैंक से लोन लेना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन इन इंस्टेंट लोन ऐप्स पे आप छोटे छोटे लोन जैसे 5,000 से 50,000 के अमाउंट के बीच का लोन ले सकते हैं, वो भी आपके सिर्फ KYC डिटेल्स के बेस पर। आपका सिबिल स्कोर, आपके अकाउंट स्टेटमेंट, आप लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं, ये जाने बिना एक कंपनी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। तो अगर ये इतना सिंपल है और ये लोन देने वाली कंपनीज आपसे पैसे चुराने के बजाय आपको उल्टा पैसे दे रही हैं, तो ये स्कैम कैसे हुआ? कैसे इन चाइनीज़ ऐप्स ने कुछ ही टाइम में करोड़ का स्कैम कर लिया? 27-year-old Chinese national Lambo was arrested by Hyderabad police at Delhi airport even as he was trying to leave the country. Lambo headed 4 firms dealing with online loan apps that carried out 1.4 crore transactions involving nearly 21,000 crore rupees, plus international transactions in bitcoins. Along with Lambo was arrested Nagaraju from Kurnool, who managed 7 call centers that had hundreds of telecallers. After deaths by suicide of 3 people, including a techie, because of alleged harassment by online loan sharks, the Telangana police have so far arrested 25 people, including 3 Chinese nationals. आप अपना पूरा KYC के लिए आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है, आपको पैन कार्ड भी देना पड़ता है, अपने फोटोग्राफ्स भी देने पड़ते हैं, ईमेल ID भी आप शेयर करते हो और अपना मोबाइल नंबर भी शेयर करते हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं KYC के लिए, और इन्हीं का फ़ायदा उठा के ये क्या करते हैं, आपकी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उन पे घात करते हैं। तो लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की तो गारंटी नहीं है, बट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आप जैसे लाखों लोगों का पर्सनल डेटा इन कंपनीज के पास चला गया है और उस डेटा को ये किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरी तो जॉब चला गया था एक 2-3 महीने से, तो किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देख ऐसे ऐसे लोन मिलता है, तो उसी ज़रिए हमने लोन लिया ऐप ज़रिए। तो उसमें ऐप जब लेते समय उसमें बहुत सारी कंडीशन थी उनकी कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फ़ोन मेमोरी जो भी है, तो उस समय चलिए पैसे की ज़रूरत थी तो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था। जब मैं एक दिन भी लेट होता था तो कोई ग्रुप बना देते थे, ये बंदा चोर है, ये पैसा नहीं भर सकता है। फैमिली मेम्बर्स में लेडीज़ को ऐड कर देते, तो लेडीज़ को ऐड करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। और इसी लोन लेने के प्रोसेस के दौरान इन ऐप्स पे एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं और एक ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं जिसे वो चेकमार्क भी खुद ही लगाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि भारत में एक प्रचलन है, हम टर्म्स एंड कंडीशंस को बस ओके करते हैं, पढ़ते नहीं है। बैंक्स हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है RBI से, एंड जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट इज NBFC, वो कंपनीज एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इंश्योरेंस एक्ट रेगुलेट करता है। ये सब कहीं ना कहीं रेगुलेट किए जाते हैं, लेकिन जब हम उन ऐप्स, उन चाइनीज़ ऐप के थ्रू या किसी भी ऐसी ऐप के थ्रू जो आपको विदाउट रिक्वायरमेंट्स, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपको लोन इजीली अवेलेबल करवा रही हैं, तो आप खुद सोच लीजिए वो किसी एक्ट के थ्रू रेगुलेट नहीं हो रही हैं। वो कोई भी इंसान उस पर चेक या गाइड
गाइडलाइंस नहीं लग रही हैं, जिसकी वजह से वो एप्स आपको इजीली लोन ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली आपको प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन बाद में उसी एक छोटी अमाउंट ऑफ लोन से आपका इतना फ़ायदा उठाती हैं और आपको एक्सप्लॉइट कर देती हैं। ये क्यों आपको इतना प्रेशराइज करते हैं, इतना हरास करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं? ये चाहे तो इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ के साथ आपका लोन तो आपसे वसूलेंगे ही, बट इतना प्रेशराइज करने का रीज़न क्या? ये बस आपको एक ट्रैप में फंसाती हैं कि आप पुराने लोन को चुकाने के लिए एक दूसरा लोन लो, वो भी एक ऐसी ऐप से और ऐसी कंपनी से जो इन्हीं चाइनीज़ ऐप्स के रैकेट का एक हिस्सा है। तो बहुत से केसेस में ऐसा हुआ कि लोग 5,000 के लोन को चुकाने के लिए 10,000 का लोन लेते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए उससे बड़ा, और ऐसा करते करते लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं, जिस वजह से बहुत से लोगों ने एक छोटी सी अमाउंट को चुकाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए पे किए हैं। आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा फिर तीसरा लोन लेते रहते हैं और एक ऐसा टाइम आता है जब ये कंपनीज आपको लोन देना बंद कर देती हैं और आखिर में एक इंसान कर्ज में होता है, उसे रोज़ मेंटली हरास किया जाता है, उसके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को कॉल और मैसेजेस करके उसकी इंसल्ट की जाती है, जिस वजह से बहुत से लोग ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और एक सिर्फ 50 MB की ऐप की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मैंने क्या पूछा आपसे? लेट थी ना आपकी पेमेंट जी, मैं आपके चार्जेस वेवर कर रहा हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए। कितनी देर में हो जाएगी ये बताइए? आज नहीं हो पाएगी सर, आज नहीं हो पाएगी सर, प्लीज 2 दिन का टाइम आ दीजिए प्लीज। क्यों मैडम, किस खुशी में दे दीजिए? किस खुशी में दे दूं मैडम? आपसे बात कर रहा हूँ मैं, दीवारों से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अरेंज करती हूँ। कहाँ से अरेंज करेंगे? हाँ, फ्रेंड से अरेंज करूँगी। बताइए नंबर, नाम बताइए, मेरे पास सारे नंबर है, मैं अरेंज करवाता हूँ आज। सर आप लोगों की ये कोई बात नहीं होती है। क्या बात नहीं होती है? फिर से बोलना। अच्छा, ये कोई बात नहीं होती है? कंपनी को बिलीव करके अपनी परमिशन दी थी। अच्छा, और हमने आपको बिलीव करके, ओ मैडम हेलो, ओ मन्ना तेरे से विश्वास करके दी थी। तूने बोल रही कॉन्टेक्ट लिस्ट मैंने दी थी, हमने भी तो पैसा विश्वास करके दिया था, तुम विश्वास पे खरे उतरे हो। रिटर्न करने को तो देने को तैयार हूँ ना, मैं विद पेनल्टी आपके बिहेवियर करने को रेडी हूँ। पेनल्टी रिटर्न करने को रेडी हूँ। नहीं चाहिए पेनल्टी, औकात तुम्हारी है पेनल्टी देने की? पेमेंट तुमसे हो नहीं रही है। ये इनको फोन लगाया प्रदीप जीजू को? प्लीज नहीं। क्यों? ये रूबी बुआ है इनकी, किस लिए दिए गए नंबर? अचार डालेगा क्या इनका? पापा का नंबर, इसके पापा से बात कर। अरे जी सर, जी सर। मम्मी है इनकी सर, प्लीज। दादी है इनकी, इतने सारे नंबर है, क्या करेगा इनका? इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे एक एक बंदे को कॉल चाहिए मुझे, एक एक को। अनुराग भैया, अमीशा वर्मा, जितने नंबर है सब पे कॉल चाहिए मुझे, एक एक पे। संगीता बुआ है, इतने सारे नंबर है। 500 500 100 रुपए दिलवाएगा तो भी पेमेंट हो जाएगी। 10,000 ये अरेंज करना है ना, 10,147। जी सर। अगर इसकी पेमेंट आधे घंटे में नहीं आई ना तो अपनी रिटाइन की मेल डाल दियो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने हमारी प्राइवेट चीज़ें हमारे अकाउंट से ले लेते हैं। लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो सबसे बड़ी चीज़ है आर्टिकल 21। जब हमारी प्राइवेट चीज़ें, कोई चाहे हमारे फोटोग्राफ्स हों या कोई भी चीज़ हो, हमारे अकाउंट से जब ये बाहर जाती हैं, जैसे हम बैंकों को भी देते हैं चीज़ें, अगर वो जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को अटैक करती हैं। और बाकी चीज़ें रहीं, अगर हम डिफ़ाल्टर होते भी हैं लोन में, तो आप एक लीगल नोटिस उन्हें सेंड कीजिए, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलिए। कोई अगर होता है तो आप उनकी जो भी गारंटी रखी है उसको सीज करिए, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करिए, कोई भी जैसे आम बैंक करते हैं। मगर आप उनको अगर मेंटल हरास कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। लोन दिया है तो उसे वसूलने का उनका पूरा अधिकार है, मगर सही तरीके से। वो कभी सीबीआई के नाम की झूठी नोटिस देते हैं, कभी आरबीआई के नाम की झूठी नोटिस देते हैं, कभी पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देते हैं, कभी रिश्तेदारों को फोन करके बदनाम करते हैं। ये पूरा अनइथिकल और गैर कानूनी तरीका है। इनके खिलाफ मामला बनता है और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। कर्ज लिया है तो उसे चुकाना भी फर्ज है, लेकिन सामने वाले की कर्ज चुकाने की क्षमता देखे बिना उसे कर्ज देना और फिर वसूली के लिए अलग अलग अवैध हथकंडे अपनाना भी गलत है। ठीक है, नहीं करना है तो बताइए, मैं पेनाल्टी लगा दूंगा, दोबारा कॉल नहीं करूंगा। 34,000 हो जाएगा ना आपका। 20,000 का लोन है, अब 14,000, 34,094 रुपए का हर घंटे का 2% भरते रहिएगा ना। आपको बहुत शौक है जब पेनाल्टी भरने का, तो भरते रहिएगा। हर घंटे 2% पेनल्टी, आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है? यानी कि
आपने 20,000 का लोन दिया, एक दिन में आपका लोन 34,000 का हो जाएगा। देखिए, ये है वो डॉक्यूमेंट्स। 12,406 रुपए का आपको पैसा भरना है और लोन अमाउंट है 8,184 रुपए। पेनल्टीज, ओवरड्यू फीस 2%, कितनी? 3,600 रुपए। ये है। एक और आप केस देखिए, 2,588 रुपए। 2,000 रुपए का लोन, लेट पेमेंट फीस 560 रुपए। ब्याज कितना है? 28 रुपए, लेकिन लेट पेमेंट फीस 560 रुपए। वाह भाई, 28 रुपए के ब्याज पे 560 रुपए की लेट पेमेंट फीस। ये देखिए तीसरा मामला, 8,812 रुपए का लोन भरना है, लेकिन लिया जाएगा पैसा इनसे अनाप शनाप। हर रोज देखिए 1,044 रुपए, 727 रुपए। ये है पेनल्टी के तरीके। तो ये जो चीज़ चल रही है आजकल हमारी सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक हैंडी फ़ोन्स हैं, आजकल हम इजीली इंटरनेट या फिर इजीली इन ऐप्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इससे हमारी तरफ से एज अ बोरोर हमें भी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और जो ये ऐप्स प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें भी विद इन अ लॉ एक लॉ बाइंडिंग में आने की ज़रूरत है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? हम ऐसे ट्रैप्स में क्यों फंसते जा रहे हैं? ये तो एक स्कैम है। ऐसे बहुत से स्कैम्स होते हैं अलग अलग ऐप्स के थ्रू। जस्ट बिकॉज हमें इंटरनेट पे ये एनालाइज करना नहीं आता कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ फेक। गूगल के प्ले स्टोर पर 12 मई 2021 तक एक ऐप काफ़ी चर्चा में था। नाम था पावर बैंक। ऐप पर 15 दिन में पैसे दुगने करने का ऑफर देख लोग बहकावे में आ गए थे, जमकर पैसा लगा दिया। किसी ने 500 रुपये लगाए तो किसी ने लाखों रुपए। कुछ लोगों को शुरुआत में पैसा डबल करके मिला भी, लेकिन मोटी रकम जमा होने के बाद ये ऐप पैसों समेत चंपत हो गया। और जस्ट बिकॉज कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो अगर आप कोई स्कीम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं या आपको पैसे मिलने वाले हैं, उस चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना, ये क्रॉस चेक करना कि वो चीज़ ऑथेंटिक है भी या नहीं। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। गूगल पे फोरम्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं कोई भी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर कि एक स्पेसिफिक ऐप से लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप इन चीज़ों के पास खुद जाएंगे, ये आपके पास SMS के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी आ सकती हैं। जैसे बहुत से केसेस में क्या होता है, आपको मैसेजेस आते हैं कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है या आपका अकाउंट बंद होने वाला है। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको ऐसे SMS या कॉल्स आते हैं, ना तो आपको ज़्यादा एक्साइटेड होना है किसी ऑफ़र को देके, ना तो आपको ज़्यादा परेशान होना है। आपको बस काम रहना है और ये चीज़ एनालाइज करनी है कि जो मुझे पर्टिकुलर SMS आया है या मुझे कोई कॉल आई है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं।